हेलो स्टूडेंट्स। एवरेज की इस न्यू वीडियो में अपन जो है कुछ अलग डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अपना टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। ठीक है, तो अपन को एक तरीके से इन नंबर्स की सीरीज दी जाती है और उस सीरीज का अपन को एवरेज पूछ लिया जाता है। तो अपन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या है। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनमें 1 का गैप होता है ना, एक से आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 से लेकर अगर 100 तक अगर ये सीरीज जाती है, ठीक है, तो अपन से पूछा गया इनका एवरेज क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपन अब जो टॉपिक ले रहे हैं उनमें ये जो नंबर्स हैं ये सेम डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम डिफरेंस होता है। अब देखिए, जैसे नेचुरल नंबर्स में कितने के डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं, +1 से, यानी बाई 1 बढ़ते जाते हैं। इवन नंबर्स में हर दो दो का गैप से बढ़ते जाते हैं, तो +2 का गैप होता है। ओड नंबर्स में भी दो दो के गैप से बढ़ते जाते हैं अपन आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम डिफरेंस चलता है। तो अब इनका एवरेज कैसे निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें सेम डिफरेंस हो तो आपको एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर और जो लास्ट का नंबर है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां से ये अपने पास आएगा 101/2। तो यहां से आंसर आ गया 50.5। ठीक है, तो यहां से 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का जो एवरेज आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 50.5। इसी तरह से अपन को अगर 2 4 6 8 10 से लेकर 100 दिया जाए और बोला जाए इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालिए, तो इनमें भी देखिए सेम डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं। तो अगर सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हो तो अपन फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है इनको आप ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से अपने पास 102/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 51। ठीक है, ओड नंबर्स में भी सेम दो दो के डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर अपने पास है 1 और लास्ट नंबर क्या है 99। तो 1 + 99/2, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 100/2, दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अगर अपन को सेम डिफरेंस वाली कोई भी सीरीज दे रखी हो तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके अपन उनका एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपने पास नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल दिया गया 1 से लेकर 500 और इनका अपन को एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट नंबर अपने पास क्या है 1 और ये क्या है 500। ठीक है, तो ये 1 + 500/2, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 501/2, तो दैट इज इक्वल टू 250.5 इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखना ये जो चीज अपन करते हैं ना फर्स्ट प्लस लास्ट, ये सिर्फ सेम डिफरेंस जिस भी सीरीज में होगा उसमें अपन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 4 6 की 1000 तक सीरीज गई है, तो फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 1000 है, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 1002/2, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 501। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर अपन देखें तो ये ओड नंबर्स की सीरीज है, दो दो से आगे बढ़ रही है। तो फर्स्ट नंबर अपने पास 1 हो गया, लास्ट नंबर अपने पास 1999 हो गया। ठीक है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास 2000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो 2 से स्टार्ट हो। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो डिफरेंस है वो अगर सेम है, एक सीरीज अगर बन रही है, ठीक है, सेम डिफरेंस के साथ, जैसे +1 से बढ़ रही है सीरीज, है ना, तो अपन ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम है तो वहां से फर्स्ट वाला नंबर उठाइए और लास्ट वाला नंबर उठाइए। तो 21 + 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1021/2 हो जाएगा और यहां से अपने पास 510.5 विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखिए, जैसे अपने पास इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अपन को क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम 267 to 573 फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है,
तो अपने पास क्वेश्चन ने बोला है कि 267 से लेकर 573 तक की काउंटिंग में जो भी नंबर्स 5 के मल्टीपल हैं, तो 267 तो खुद तो है नहीं, तो इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा? 270, है ना। 270 के बाद 5 के मल्टीपल होने के लिए 5 का गैप होना चाहिए, है ना। जैसे 5, 10, 15, तो टेबल जैसी चलती जाती है, तो 5-5 का गैप लेते जाइए और यहाँ पर फिर क्या आएगा? 280 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 573 लास्ट तक जा सकते हैं, तो खुद 573 तो है नहीं, इसके ऊपर जा नहीं सकते 575 पे, तो इससे कम में जाएंगे, तो यहां से 570 ले लेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए क्या ये सेम डिफरेंस वाली सीरीज है? हाँ सर, +5 से बढ़ रही है सीरीज, तो अपन इनका एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो 270 प्लस 570 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर देंगे, तो यहां से 0, 4 और ये अपने पास हो जाएगा 5278 अपॉन 2, तो यहां से अपने पास हो जाएगा 420 विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अपन को क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 38 मल्टीपल्स ऑफ 19, मल्टीपल यानी टेबल, तो 19 की टेबल अपन काउंट करें तो 19 1 जा, 19 2 जा 38, इस तरह से अपन को 38 मल्टीपल्स तक जाना है। जैसे 19 10 जा अपन 190 करते हैं ना, तो उसी तरह से अपन 19 की टेबल 38 टाइम्स, तो जैसे 19 इंटू 38 तक जाएगा। जैसे ये क्या है 19 इंटू 1, ये क्या है 19 इंटू 2, इसी तरह से 19 इंटू 38 तक अपन को जाना है। तो यहां से इनका एवरेज अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि सर ये भी सेम डिफरेंस वाली सीरीज है। कितने से बढ़ रही है आगे? 19 से बढ़ती जा रही है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर 19 है खुद, और जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 19 इंटू 38 करने से आएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो 19 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 1 हो जाएगा और यहां से क्या आएगा 38 अपॉन 2 हो जाएगा, 19 इंटू 39 अपॉन 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है इसमें एक काम कर सकते हैं कि 19 इंटू अपन कर सकते हैं 40 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कितना? 760 माइनस 19 अपॉन 2, तो ये अपने पास हो गया 380 माइनस 9.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 371 और ये हो जाएगा 370.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए अपने पास ये जो कंसेप्ट है, जैसे कई बार क्या होता है कि अपन को नंबर्स नहीं दिए जाते, अपन को वेरिएबल के फॉर्मेट में दे दिया जाता है। जैसे अपन को बोल दिया कि अगर ए बी सी डी और ई अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो इनका एवरेज बताइए, है ना। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि इनको ऐड वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज एग्जांपल से बताता हूं। अगर एक सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं, फर्स्ट नंबर जो 1 है और लास्ट नंबर कितना है 5, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 करके, तो 6 अपॉन 2 करके क्या आता है 3। तो यहां पर ये जो मिड वाला नंबर होता है, इनके एग्जैक्ट मिड में जो होता है वो अपना एवरेज बन जाता है। किस केस में? जब यहाँ पर गैप सेम हो। ठीक है, सेम गैप से जब चीजें बढ़ती हैं तो जो मिड नंबर होता है ना वो अपना एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो सर अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर जो मिड में होगा एग्जैक्ट मिड में, ठीक है, तो 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स हैं, तो अपन को सिंपल क्या करना होता है कि जितने नंबर्स हैं प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, तो यहां से अपने पास थर्ड नंबर, तो जो थर्ड टर्म होगा वो अपना एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर कितना आ गया? सी। ठीक है, इसके बाद कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ये नहीं दिया गया होता, ऑप्शन अपन को ए बी डी और ई के फॉर्मेट में भी दिए जा सकते हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपने
3 को आंसर टिक कर दिया, या आपका मान लीजिए आंसर 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप 2 के फॉर्मेट में आंसर बताइए। तो 2 के फॉर्मेट में अगर आंसर बताना है 3 को, तो देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 है ना, क्योंकि गैप कितने का है, 1 का, हर एक में एक एक का गैप है। अगर अपन को 1 के फॉर्मेट में आंसर बताना है तो 1 का यूज करके 3 तक लाना है, तो 1 में कितना ऐड कर दें, 2, है ना, तो ये आंसर हो सकता है। 4 के फॉर्मेट में अगर 3 को बताना हो तो क्या बताएंगे, 4 - 1, ठीक है, पीछे की ओर जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा। 5 के फॉर्मेट में बताएंगे 3 को तो 5 - 2, 2 पीछे हटना है। तो यहाँ पर अपन जो आंसर्स हैं वो इसी तरह से दे सकते हैं, जैसे अपन को ए के फॉर्मेट में बताना है आंसर, सी वाला, तो अपन को ये पता है कि इनमें कितने कितने का गैप है, सर +1 का गैप चल रहा है ना, +1 से आगे बढ़ रही है सीरीज, तो ए के फॉर्मेट में आंसर हो जाएगा a + 2। जैसे ए में अगर अपन 2 ऐड करेंगे तो अपन को थर्ड वाला टर्म मिल जाएगा। अगर इसी तरह से अपन को बी के फॉर्मेट में बताना है सी वाला आंसर या सी को, तो b + 1 करने से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास सी आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे यही आंसर डी के फॉर्मेट में बताना है तो यहां से डी में क्या करें कि सी आ जाए, सर -1 कर दो, क्योंकि बाई 1 बढ़ा होगा +1 होके डी आया होगा सी में, तो -1 कर दो। इसी तरह से फिफ्थ ई के फॉर्मेट में बताना हो तो ई में अपन -1 किया, फिर वापस -1 करना पड़ेगा, तो ये अपने पास हो जाएगा e - 2। समझ पाए आप अच्छे से? तो इस तरह से अपने डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। इसी तरह से एक आंसर अपना ये भी आपको सबको पता होगा कि अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी टर्म्स को ऐड करते हैं, तो a + b + c + d + e अपॉन 5, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और एक बात और देखना, जैसे आपने 1 + 5 अपॉन 2 करके निकाला ना 3 को, उसी तरह से आप 2 + 4, ठीक है, आप 2 + 4 अपॉन 2 करके भी निकाल सकते हैं इस चीज को। तो यहां पर b और d का सम b + d अपॉन 2 करके भी c अपना आ सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं जो इनके आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये ऑप्शन डिपेंडेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। इसी तरह से अगर ये इवन नंबर्स हों तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर में फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो सीरीज आगे बढ़ती है वो कितने से आगे बढ़ेगी, +2 से, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी सर सेम गैप है और 5 नंबर है, तो 5 नंबर होता है तो कौन सा मिड टर्म आएगा, +1 करने पे पता चलेगा, तो 6/2 थर्ड, तो थर्ड वाला टर्म मिड है, तो यहाँ पर वैसे डायरेक्ट दिख भी रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मुझे डिफरेंट फॉर्मेट्स में बताना है तो आपको थोड़ा सा गैप कर लेता हूं फिर बताता हूं। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि सर पहला आंसर तो सी हो गया, ठीक है, सेकंड आंसर ए के फॉर्मेट में देना हो या फिर मैं बी के फॉर्मेट में बताता हूं, तो देखिए बी में आपने 2 ऐड किया होगा सी लाने के लिए, तो b + 2 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड फॉर्मेट ए के फॉर्मेट में बताना हो तो यहाँ पर a में +2 करने से b, b में +2 करने पर c आया, तो a से अगर वो 2 टर्म आ गया तो एक तरीके से 4 ऐड करने पर आएगा c। फोर्थ अपने पास क्या हो सकता है, d में अगर मैं -2 कर दूं पीछे आने के लिए तो भी अपने पास c आ जाएगा। फिफ्थ क्या हो सकता है, e - 4, क्योंकि e से 2 पीछे है c, ठीक है। और एक तरीका तो यूनिवर्सल है ही, कौन सा, इन सभी को ऐड कर दीजिए, a + b + c + d + e अपॉन 5। और इसी तरह से एक मेथड मैंने बताया था ना कि b और d को ऐड करने पर भी आ जाता है, तो b + d/2 करने से भी ये c वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर जब सेम डिफरेंस चलता है ना तो ये वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नंबर्स में भी क्या होता है, 2-2 का ही गैप होता है, हर कोई 2-2 से आगे बढ़ता है, तो सी वाला आंसर बी से सी लाने के लिए वही 2 जोड़ेंगे, ए से सी लाने के लिए 4 ऐड करेंगे, ठीक है, डी से सी पर आने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर इवन के आए हैं वही आंसर ओड के केस में भी आएंगे, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा इवन और ओड के लिए कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास जैसे 5 टर्म ना होकर के 6 टर्म्स हों, ठीक है, तो अपन उस केस में क्या कर सकते हैं, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे
तो अपन इस केस में जैसे 6 है, ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अपन को मिड टर्म निकालना है तो +1/2 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, आपको मिड टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, जितने भी टर्म है उसमें आप +1 कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड करने पर आपको मिड टर्म मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि सर थर्ड टर्म कोई मिड होता है, फोर्थ टर्म कोई मिड होता है, 3.5 क्या चीज है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे यहां पर इसको एक बार ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज क्या आएगा, एक सेकेंड में गलत लिख गया, इसमें 1 + 6/2, तो यहां से 7/2 करने पर कितना आएगा 3.5। ठीक है, तो ये इसका एवरेज है। तो होता क्या है कि जब अपने पास इवन नंबर में टर्म होते हैं ना, इवन टर्म्स मतलब 2 टर्म 4 टर्म 6 टर्म 8 टर्म इस तरह से, तो जो एवरेज निकल के आता है ना वो इस सीरीज में नहीं मिलता। जैसे जैसे अगर अपन पिछले वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर अपन ने जब 1 2 3 4 5 का एग्जाम्पल लिया था तो 1 और 5 को ऐड करने पर 6/2 करने पर आंसर कितना आता है 3। तो एवरेज इसमें एग्जैक्ट मिल जाता है, लेकिन जब ये इवन टर्म्स होते हैं ना तो यहां पर अपने पास इसमें एवरेज 3.5 जो आया है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तब ध्यान से देखिए 3.5 वाला टर्म को अगर अपन देखें तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो इनके बीच में जो होगा ना वो 3.5 वाला टर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जब इवन टर्म्स होंगे तो 3.5 वाला टर्म आप कैसे निकालोगे, तो सर ये रहा थर्ड नंबर, ये रहा फोर्थ नंबर, तो अपन को आपको पता है कि इनमें कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो इनके बीच में है कुछ, तो सी में अगर आप सी के फॉर्मेट में लाना चाहते हो बीच वाला नंबर सी और डी के बीच में, तो सी में आपको 0.5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 3 और 4 के बीच में अगर कोई नंबर लाना चाहते हो तो नेचुरल नंबर में तो 1 का ही गैप होता है इनके बीच में, तो 3.5। अगर आप डी के फॉर्मेट में पता करना चाहते हो तो डी -0.5 करना पड़ेगा, जैसे 4 - 0.5 करके 3.5 पता करना पड़ेगा। अगर आपको बी के फॉर्मेट में पता करना है आंसर, तो सर बी से सी +1 करा और फिर सी से 0.5 करना पड़ेगा उसमें, तो b + 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। ई के फॉर्मेट में बताना है आंसर, तो ई से पीछे आना पड़ेगा, तो ई से डी -1 करने पर आ जाएगा, और डी से सी और डी के बीच में लाना है तो 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो ई -1.5 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से सोचना है, कॉमन सेंस वाली बातें। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कंसेप्ट की। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 325। ठीक है, फाइंड नेचुरल नंबर्स, नंबर्स कर लीजिए, नंबर्स बताने अपन को नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं वो। तो अपन को एक बात पता है कि जो लगातार वाले नंबर होते हैं ना तो उनमें मिड वाला नंबर एवरेज होता है, तो 6/2 यानी थर्ड नंबर होगा वो एवरेज होगा, और यहां पर थर्ड नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है 325, तो 325 हो गया थर्ड वाला नंबर, तो फोर्थ और फिफ्थ यहां पर होंगे और फर्स्ट और सेकंड यहां पर होंगे, और ये नेचुरल नंबर्स हैं तो इससे पीछे वाले कम कर दो, एक कम 324, ये कम करेंगे तो 323, 325 को एक बढ़ाओगे तो 326 हो जाएगा और ये 327 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स मैंने पता कर लिए। इस तरफ जाना हो तो +1 करते जाइए और इस तरफ जाना हो तो -1 करते जाइए। समझ गए? सो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 325, फाइंड नेचुरल नंबर्स, है ना। तब देखिए अपने पास है 5 नंबर्स, तो अगर 5 नंबर होते हैं, अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं तो मुझे एक बात अच्छे से पता है कि 5 + 1/2 करूंगा तो मेरे पास 6/2 यानी थर्ड नंबर जो होगा मेरा एवरेज वाला नंबर होगा। किसमें? अगर लगातार वाले नंबर की सीरीज है
यानी सेम डिफरेंस से चीज आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ में आ गया कि 5 नंबर्स में 1 2 3 4 और ये 5, तो थर्ड नंबर हो गया कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर ये अपने पास कितना हो जाएगा 325, ठीक है। और इससे जस्ट पहले 324 और इससे जस्ट पहले 323 और यहाँ पर हो जाएगा 326 और ये हो जाएगा 327, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अपने पास नंबर्स हो 6, ठीक है, ये तो इस वाले क्वेश्चन को लेकर हो गया। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल की खातिर मान लीजिए कि 6 नंबर्स हैं और इनका एवरेज मैं मान लेता हूं यहाँ पर 326.5। 6 नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 326.5 और अगर मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर 6 नंबर्स होंगे तो 6 + 1/2 तो 7/2 कितना हो जाएगा 3.5। तो यानी कि जो एवरेज होगा वो 3.5 वाले प्लेस पर होगा। तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 और 5 और 1 6, ये 6 नंबर्स हैं। 3.5 3 और 4 के जस्ट बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन को 6 नंबर्स का एवरेज कितना दिया 326.5। तो ये अपने पास ये अगर 326.5 है तो बाकी के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें एक एक का गैप होता है, लेकिन ये नंबर जो है एग्जैक्ट बीच में है इन दोनों के। तो यहां से यहां पर जाने के लिए क्या 1 जाएंगे या 0.5 आगे जाएंगे, 0.5 आगे जाएंगे। मैं एग्जांपल से समझा चुका हूं उस बात को। तो यहाँ पर तो 0.5 आगे गए, बाकी के में आप 1 से आगे बढ़ेंगे। तो 327 के बाद 328 और यहाँ पर हो जाएगा 329। इसी तरह से 327 आ गया तो पीछे जाओगे तो 326 और आप यहां से भी सोच सकते हो कि -0.5 पीछे जाइए तो 326 आएगा और यहाँ पर 325 आएगा और ये 324 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए? तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो। अब बात करते हैं अपन इवन नंबर्स की, ठीक है। और इवन नंबर्स की बात करने से पहले आप इस वीडियो को या तो पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा रफ करना पड़ रहा है मुझे, है ना। अब बात करते हैं अपन इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स में भी अपन 2 केस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डिस्कस कर लेते हैं 5 नंबर्स और 5 नंबर्स का एवरेज अपन ले लेते हैं 324, ठीक है। 5 नंबर्स का एवरेज कितना ले लिया 324 और अपन को पता है कि अगर 5 नंबर होंगे तो एवरेज कौन से प्लेस पे होगा, थर्ड वाले प्लेस पर। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो थर्ड वाले प्लेस पर अपन किसको रख देते हैं, इस एवरेज को। तो ये अपना कितना हो गया 324। तो अगर ये थर्ड वाला नंबर ये हो गया तो क्या बाकी के नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर कितने से आगे बढ़ते हैं, +2 से। तो ये कितना हो जाएगा 326, ये हो जाएगा 328 और यहां से पीछे बढ़ेंगे तो 322 और ये हो जाएगा 320, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 6 नंबर्स का। तो मान लीजिए 6 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो अपन को दिया हुआ है 325। 6 नंबर्स जो कि इवन है उनका एवरेज अपन को दिया हुआ है कितना 325। तो क्या अपन नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अपने पास जब 6 नंबर होते हैं तो एवरेज कौन से वाले प्लेस पर आता है, सिर्फ 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में। तो ये अपने पास कितना है 325, ये अपन को दिया हुआ है एवरेज। अब देखिए जब बात आती है इवन नंबर्स की यानी जिनमें 2 का गैप होता है, तो एक एग्जांपल से समझिएगा 2 4 6 8 और ले लीजिए जैसे 10 और 12, 6 ही नंबर ले लिया मैंने, है ना। अब मैं इनका एवरेज निकालता हूं। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, 2 + 12 14 और 14/2 करने पर कितना आएगा 7। तो ये जो एवरेज मिला है 7, इनमें कहीं पर भी मौजूद नहीं है, 6 और 8 के बीच में मौजूद है 7। तो यहां से आप देखेंगे सर 6 से +1 डिस्टेंस पर है और 7 से 8 जाते हो तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है।
और 7 से 6 पर जाते हो तो -1 करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। तो आप बस यहाँ पर अगर आप मिड से इस साइड जाना चाहते हैं तो +1 करना पड़ेगा। ये 0.5 कब करते हैं, जब नेचुरल नंबर होते। तो यहाँ पर 326 और 325 से अगर इस साइड आना चाहते तो आप क्या करते, 324, यानी इस साइड -1 करके और इस साइड +1 करके, ठीक है। और फिर बाकी में सब में 2 का यूज होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 322, फिर -2 करेंगे तो 320, इससे 328 हो जाएगा और यहाँ से 330 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए? तो इस तरह से इन चीजों को देखना होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन ओड नंबर्स की। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब जैसे अगर अपन बात करें ओड नंबर्स की, तो अपन 5 नंबर्स का एग्जांपल्स ले लेते हैं कि मान लीजिए 5 नंबर्स का जो एवरेज है ओड नंबर्स का, वो अपन ले लेते हैं 325 के इक्वल, ठीक है। और अगर ये 325 है 5 ओड नंबर्स का एवरेज, और अपन से बोला जाए कि आप इसमें नंबर्स बताइए सारे, तो 1 2 3 4 5, और जब 5 नंबर्स होते हैं तो अपन को ये अच्छे से पता है कि सर थर्ड नंबर वाला जो होता है या थर्ड टर्म जो होता है वो एवरेज होगा। तो यहां से 325 जो होगा ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। और जैसे ये पता चला तो अपन को यहाँ पर अच्छे से पता है कि जो ओड या इवन होता है तो उसमें 2 से सीरीज आगे बढ़ती है, फिर +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 329, फिर इसमें इस साइड जाएंगे तो -2 करते जाइए तो ये हो जाएगा 323, फिर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 321। समझ गए? इसी तरह से अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ले लीजिए 6 नंबर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 326। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर 6 नंबर्स होते हैं तो एवरेज कौन से टर्म पे होता है, 3.5 पे, यानी 3 और 4 के एग्जैक्ट मिड में। तो ये अपन ले लेते हैं 326। तो यहाँ पर अगर ये 326 है तो इसके यहाँ पर जाने के लिए अपन +1 करेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो 327 हो जाएगा, और इस साइड जाना है तो -1 करेंगे। नेचुरल नंबर में तो 0.5 करते हैं प्लस माइनस, और इवन और ओड में +1 -1, जब इस तरह से पॉइंट में बीच में आ जाता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 325, और फिर बाकी सब में -2, तो 323, और ये हो जाएगा 321, इस साइड 329 और इस साइड 331, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से सिनेरियो? चले इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अपन को क्वेश्चन बोलता है इफ एवरेज ऑफ 45 नेचुरल नंबर्स इज 321। 45 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना है, 321 है। तो क्वेश्चन अपन को बोलता है फाइंड दी 45th नंबर। क्या अपन बता पाएंगे? ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर से यानी डिफरेंस सेम है सभी के बीच में, तो अपन ये पता कर लेते हैं कि जो एवरेज होगा वो कौन से नंबर पर आएगा। तो यहां से अपन को पता चल गया कि 23rd नंबर पे होगा। तो अब देखिए, अगर 23rd वाला नंबर अपन को पता है, यहाँ पर ये 23rd वाला नंबर अपन को पता है, और कितना है ये नंबर है 321। ध्यान से समझिएगा, अपन को 45th वाला नंबर पता करना है, ठीक है। अपन को 45th वाला नंबर पता करना है। अपन को ये बात भी अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं बाई 1 आगे बढ़ते हैं, यानी अगर मुझे 24th टर्म पता करना है, यानी एक दूरी अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां से मैं एक ही आगे बढ़ूंगा 322। तो इसी तरह से 23rd से अगर 45th पे जाना है तो 2, और यहां से, और ये हो जाएगा 22, तो यानी मुझे 22 डिस्टेंस आगे बढ़नी है, ठीक है। तो यानी मुझे एक टर्म आगे बढ़ना होता है तो एक डिस्टेंस, तो 22 टर्म्स अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी सर, 22 ही डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। एक टर्म के लिए एक डिस्टेंस, तो 22 टर्म्स के लिए 22 डिस्टेंस। तो 321 में अगर आप 22 ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 343, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन अपन को बोलता है इफ एवरेज ऑफ 46 नेचुरल नंबर्स इज 520.5, ठीक है।
तो क्वेश्चन अपन को बोलता है फाइंड दी सेकेंड नंबर, है ना। तो अब ध्यान से अगर अपन देखें तो यहाँ पर 46 प्लस 1 करना पड़ेगा अपॉन 2, तो ये अपने पास आएगा 23.5। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि 47 अपॉन 2 ट्राई करो, 46 अपॉन 2 कर लीजिए 23 आ जाएगा, और 1 अपॉन 2 करेंगे तो 0.5, है ना, ऐसे भी देख सकते हो। तो 23.5 वाला टर्म मुझे पता है। तो अगर ध्यान से देखें तो जैसे ये 23 वाला टर्म है, ये 24 वाला टर्म, ठीक है, इनके बीच में 23.5 वाला टर्म मुझे पता है, और ये कितना है 520.5। मुझे पूछा गया सेकंड नंबर बताइए, तो सेकंड नंबर जो होगा ये वाला है। तो अगर अपन ध्यान से देखें ये 23.5 वाला टर्म है, मुझे 23 वाला टर्म अगर पता चल जाए तो सर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो आपको बस 0.5 कम करना है, तो ये हो जाएगा कितना 520, और 23 से सेकंड पे आना है, और नेचुरल नंबर में तो एक एक से पीछे होते हैं, तो यहाँ पर 23 से सेकंड आना यानी 21 टर्म्स पीछे आना, और एक टर्म में एक पीछा होना, तो 21 टर्म्स में 21 पीछे होना। तो 520 से 21 कम हो जाइए तो आप कितना पाएंगे 499 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ओड नंबर्स के बारे में अपन ने नेचुरल नंबर्स का देख लिया है। इफ एवरेज ऑफ 97 ओड नंबर्स इज 378, तो फाइंड दी फर्स्ट नंबर, है ना। तो यहां से 97 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 98 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 49, तो यानी इसकी जो पोजीशन है वो 49th की है। ठीक है, तो 49th टर्म मुझे पता है कितना है 378, मुझे पता कौन सा करना है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं 48 टर्म पीछे जाना चाहता हूं। और सर जो इवन या ओड होते हैं टर्म्स, उनमें तो बाई 2 पीछे जाते हैं हर एक टर्म के साथ, तो अगर आप 48 पीछे जाओगे तो यहां से 96 पीछे जाना होगा सर आपको, है ना। तो यहां से आप इसको 96 पीछे जाएंगे, तो मैं पहले 100 ले जाता हूं 278, और फिर वो 282 हो जाएगा, है ना। और जैसे भी आपको लगे कैलकुलेशन उस तरह से आप जा सकते हैं। मैंने सही किया है ना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपन को बोलता है इफ एवरेज ऑफ 67 ओड नंबर्स इज 841, तो 67 टर्म्स हैं, तो 67 प्लस 1 यानी 68 अपॉन 2, 34th टर्म अपन को दे रखा है कितना है 841, तो 34th टर्म अपन को दिया हुआ है कितना 841, और अपन को कौन सा पूछा गया 55th टर्म। तो यहां से आप देखेंगे कि सर अपन को आगे बढ़ना है, और कितना आगे बढ़ना है 1 और 2, तो 21 टर्म्स अपन को आगे बढ़ना है। और बात करें इवन या ओड की, तो इनमें हर टर्म के साथ या तो +2 आगे बढ़ते हैं और पीछे की ओर -2, लेकिन अपन तो आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर +2 आगे बढ़ेंगे यानी 42 का एडिशन करना पड़ेगा, तो +42 कर दीजिए, तो यहां से आप पाएंगे 213448, और यहां से 883 विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 68 ओड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 68 प्लस 1 कर लीजिए अपॉन 2, तो ये 34.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 34.5 का मतलब क्या हुआ, 34 और 35th टर्म के बीच में 34.5 वाला टर्म होता है, तो ये कितना है अपने पास 522, तो ये हो गया अपने पास 522। अपन को पूछा गया 50th टर्म, तो यहां पर अपन को 50th टर्म पूछा गया है। तो अगर अपन इसको देखें तो ओड नंबर्स के बारे में है, तो यहां पर अगर मुझे 34.5 वाला टर्म पता है, 35th वाला टर्म पता करना है, तो इवन और ओड में तो +1 से आगे पीछे होते हैं, तो ये +1 करेंगे तो 523, है ना। इसके बाद फिर +2 चलना स्टार्ट होता है, तो 35 से 50 15 आगे बढ़ना है, और यहाँ पर अपन +2 से आगे बढ़ते हैं, सिर्फ पॉइंट वाले केस में +1 है ना, तो 15 × 2 यानी 30 से डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे,
तो 523 को 30 से आगे बढ़ाना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 553। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो 55 इवन नंबर्स हैं, तो 55 प्लस 1 अपॉन 2 56 आएगा, अपॉन 2 करने पर 28 आएगा। तो 28 टर्म जो है वो 978 है। 28 टर्म जो है वो कितना है, 978। अपन को पूछा गया है 13th वाला और 50 वाला। ठीक है, तो यहां पर 13th होगा इसके पीछे, और अपन को एक पूछा गया है 50th टर्म। तो यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर अपन कितना आगे बढ़ेंगे, 22 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जब भी बात होती है इवन या ओड की तो अपन +2 से आगे बढ़ते हैं, तो 22 टर्म्स बढ़ने के लिए अपन को +44 आगे जाना पड़ेगा। तो 978 में अगर मैं +44 करता हूं तो 8 4 12, 7 4 11 12 और ये हो जाएगा 10। तो 1022 विल बी द आंसर। और यहां पर इसमें अगर अपन जाते हैं तो 28 से 13, तो यानी 15 टर्म्स अपन पीछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक टर्म में अपन 2 से पीछे होते हैं तो अपन को 30 पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, और 978 माइनस 30 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 948 विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।